इस वीडियो में देखेंगे हम यूडाइज प्लस 2024-25 संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। छात्र को इनएक्टिव कैसे किया जाए। किसी भी छात्र को आप इनएक्टिव करना चाहते हैं तो इनएक्टिव कैसे किया जाए, किन कारणों से छात्र को इनएक्टिव किया जाता है वह भी कारण हम देखेंगे, और छात्र को इनएक्टिव आप कैसे करते हैं वह भी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि यह कार्य अभी ब्लॉक MIS या ब्लॉक एडमिन या BRC कार्यालय के लॉगिन पर उपलब्ध है। तो यह कार्य कैसे किया जाएगा, शिक्षक साथी छात्र को कैसे इनएक्टिव करवाएंगे, उस प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो जिस भी छात्र को आप इनएक्टिव करवाना चाहते हैं उसके लिए एक विधिवत आवेदन लिखें BRC के लिए, और छात्र का PEN वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। इस छात्र को इनएक्टिव करना चाहते हैं, रीजन भी लिखें किस कारण से छात्र को इनएक्टिव करवाना चाहते हैं। तो वीडियो को देखें और इनएक्टिव प्रक्रिया को भी देखें, किस प्रकार से ब्लॉक MIS छात्र को इनएक्टिव करेंगे और कौन से कारण होंगे जिन कारणों से छात्र को इनएक्टिव किया जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम सर्च करना होगा यूडाइज प्लस को सर्च करते ही यहाँ ऑप्शंस उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करते ही स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो ब्लॉक MIS यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो ब्लॉक MIS यहाँ पर अपनी यूज़र ID और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेंगे और हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे किस प्रकार से छात्रों को इनएक्टिव किया जाता है। स्टूडेंट का PEN यूज करके किस प्रकार से छात्रों को इनएक्टिव करेंगे उस प्रक्रिया को आगे हम देखेंगे। ब्लॉक MIS द्वारा यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट को इनएक्टिव कैसे किया जाए, और वह कारण भी देखेंगे क्यों किसी छात्र को इनएक्टिव करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो ब्लॉक एडमिन होते हैं या ब्लॉक MIS होते हैं उन्हें छात्र का PEN उपलब्ध कराना होगा। तो आप एक विधिवत आवेदन लिखें, किस छात्र को इनएक्टिव कराना चाहते हैं, क्यों इनएक्टिव कराना चाहते हैं, उसका कारण भी लिखें, छात्र का PEN लिखें और एक आवेदन ब्लॉक MIS को दे दें। अब ब्लॉक MIS किस प्रकार से इस कार्य को करेंगे, यह जानकारी चूँकि ब्लॉक MIS के लिए है। तो हम यहाँ पर जैसे ही ब्लॉक MIS यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लेते हैं, अब यहाँ उन्हें क्लिक करना होगा एडमिन पैनल को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, मॉडिफाई क्लास एंड सेक्शन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट, एड न्यू स्टूडेंट, ट्रैक स्टूडेंट मॉड्यूल, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल। तब यहाँ पर उन्हें क्लिक करना होगा इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, यहाँ गो क्लिक करेंगे। अब यहाँ दो प्रकार से छात्रों को इनएक्टिव किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विद इन पेन। जिन छात्रों का PEN जारी हो चुका है उन छात्रों को इनएक्टिव करना चाहते हैं, या विदाउट पेन, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विदाउट पेन। जिन छात्रों का PEN जारी नहीं हुआ है उन छात्रों को इनएक्टिव करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास परिस्थिति ज़्यादातर यही होती है कि छात्र का PEN जारी हो चुका है और इस छात्र को हमें इनएक्टिव करना है। अब हम विद इन पेन, जो विद पेन ऑप्शन है इसका गो क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर छात्र की जानकारी पूछी जाती है, उसका PEN यहाँ लिखना होता है जिस छात्र को इनएक्टिव करना चाहते हैं। तो यहाँ छात्र का हमें PEN लिखना होगा। तो यहाँ छात्र का PEN या तो पेस्ट कर देते हैं तथा आप छात्र का PEN लिख सकते हैं। यहाँ छात्र का हमने PEN लिखा और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रीजन लिखने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ छात्र की जानकारी है, छात्र का नाम यहाँ पर मिलान कर लें, क्या इसी छात्र को इनएक्टिव करना चाहते हैं। छात्र की जानकारी का मिलान अवश्य करें, क्योंकि यहाँ गलती से कोई दूसरा छात्र इनएक्टिव ना हो जाए, अन्यथा हमें आगे परेशानी हो सकती है। तो हम यहाँ पर रीजन देखते हैं किन कारणों से छात्र को इनएक्टिव किया जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं डुप्लीकेट एंट्री अर्थात छात्र की 2 बार एंट्री हो चुकी है। हमारे ही विद्यालय में 2 बार एंट्री है, या छात्र के 2 PEN जारी हो गए हैं। एक हमारे विद्यालय द्वारा कर दिया गया है और एक अन्य विद्यालय में छात्र को न्यू एंट्री के साथ जोड़ दिया गया और वहाँ छात्र का दूसरा PEN जारी हो चुका है। यह जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है कि छात्र के 2 PEN जारी हो चुके हैं, एक हमारे विद्यालय में, एक अन्य विद्यालय में, या हमारे ही विद्यालय में छात्र मिस्टेकनली 2 बार ऐड हो गया है और उसके 2 PEN जारी हो गए हैं। तो इसके लिए आप पहला ऑप्शन डुप्लीकेट एंट्री सिलेक्ट करेंगे, और यदि डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, छात्र की रॉन्ग एंट्री हो गई है, गलती से छात्र हमारे विद्यालय में ऐड हो गया है,
जबकि इस छात्र को हमारे विद्यालय में ऐड नहीं होना था, तो हम रॉन्ग एंट्री सेलेक्ट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होता है ड्यू टू डेथ। यदि छात्र की मृत्यु हो चुकी है, तो ड्यू टू डेथ भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस छात्र को इनएक्टिव कर सकते हैं। तो 3 कारण होते हैं, डुप्लीकेट एंट्री यानी छात्र की डबल एंट्री हमारे विद्यालय में, या एक हमारे विद्यालय में और एक अन्य विद्यालय में एंट्री हो चुकी है। क्योंकि यह डुप्लीकेट एंट्री किस कारण से होती है, जब छात्र को कोई विद्यालय इंपोर्ट करता है, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को वह सर्च करते हैं, आधार से डेट ऑफ बर्थ सर्च नहीं होती, PEN सर्च नहीं होती, तो वह समझ लेते हैं कि छात्र कहीं पर भी दर्ज नहीं है या UDAG प्लस में कहीं भी दर्ज नहीं है। इसलिए छात्र की PEN और DOB सर्च नहीं हो रही है और वह छात्र को फॉर्म 02 से अपने विद्यालय में ब्लॉक MIS द्वारा न्यू एंट्री करवा देते हैं और छात्र का नया PEN जारी हो जाता है। और इस छात्र के 2 PEN जारी होने के कारण यह छात्र डुप्लीकेट हो जाता है। तो यहाँ डुप्लीकेट एंट्री को भी हटा सकते हैं। रॉन्ग एंट्री हो गई है, गलत एंट्री हो गई है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। और यदि छात्र की मृत्यु हो गई है तो ड्यू टू डेथ यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और छात्र को हम इनएक्टिव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर रिमार्क हमें लिखना होता है, तो रिमार्क में आप लिख सकते हैं, जैसे ड्यू टू डेथ आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे छात्र की मृत्यु हो चुकी है या छात्र की डेथ हो चुकी है। और यदि आप सिलेक्ट कर रहे हैं डुप्लीकेट एंट्री, तो यहाँ रिमार्क में हम लिखेंगे छात्र की डबल एंट्री है, छात्र की मिस्टेकनली डबल एंट्री या स्टूडेंट्स मिस्टेकनली डबल एंटर, कुछ भी आप यहाँ पर रिमार्क लिख सकते हैं। और यदि हम यहाँ रॉन्ग एंट्री करते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं छात्र एंटर रॉन्ग एंट्री, या जो भी रिमार्क आप यहाँ पर लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आ सकती है शब्दों की, कितने शब्दों में यहाँ पर रिमार्क लिखना है, तो कम से कम 15 और 20 शब्दों में आप यहाँ पर रिमार्क लिख दें, यह जानकारी सेव हो जाती है। यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप इनएक्टिव पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह छात्र इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी छात्र को हम इनएक्टिव कर सकते हैं। किसी भी छात्र को इनएक्टिव कर रहे हैं तो उससे संबंधित जानकारी हमारे पास पूर्ण सत्य होना चाहिए, क्योंकि यदि हम छात्र को इनएक्टिव कर देते हैं तो बाद में हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि भूलवश हम किसी गलत छात्र को इनएक्टिव कर देते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसे पुनः एक्टिव करवाना होगा, वह भी ब्लॉक MIS के द्वारा होगा। अभी यह जो सुविधा है यह ब्लॉक MIS को ही दी गई है, उन्हीं के द्वारा छात्रों को इनएक्टिव किया जा सकता है। पूर्व वर्ष में यह सुविधा विद्यालयों के लिए भी दी गई थी, विद्यालय भी छात्रों को इनएक्टिव कर सकते थे। तो यह प्रक्रिया हमने देखी किस प्रकार से छात्रों को इनएक्टिव किया जाएगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि नए छात्रों को ऐड कैसे किया जाए। जिन छात्रों के PEN जारी नहीं हुए हैं और उन्हें आपको कक्षा 2 से 12 में ऐड करना होता है, तो किस प्रकार से आप ऐड करेंगे उसे हम देखेंगे। वीडियो जो अगला वीडियो पब्लिश किया जाएगा उसमें यह जानकारी हम देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर विजिट अवश्य करें, क्योंकि चैनल पर UDAG प्लस से संबंधित या RSKMP पोर्टल से संबंधित, शिक्षा पोर्टल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान पब्लिश किया जाता है। तो चैनल पर समय समय से विजिट अवश्य करते रहें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।